देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया सर कार्यवाह चुना गया है। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन होसबोले को यह जिम्मेदारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने ममता सरकार के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला बोला। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज वॉर मेमोरियल का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली के विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। अहमदाबाद के वाटवा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल होने की वजह से देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। आग की खबर पाकर करीब 50 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 10 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के पार्सल कोच में भीषण आग लग गई। आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पूरी तरीके से बुझने के बाद ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। महिला अपराध पर जयपुर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएस, डीजीपी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। कार में आए बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाली के सिराना गांव में कुछ दबंगों ने जमीन विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। झालावाड़ में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के बिंज बाइला कस्बे में देर रात बाइक सवार 2 युवकों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। जोधपुर पुलिस ने चिटफंड से 400 करोड़ डकारने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया, हरियाणा से। सरदार शहर के बाइला में स्कूल से घर जा रहे सरकारी टीचर को लाठी से पीटा गया, जिसकी हालत गंभीर है। अलवर के हरदेव विहार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल परिवार के सदस्य शादी समारोह में उज्जैन गए थे। भरतपुर के सीकरी में पुलिस ने लाखों की ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिंडौन के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। चूरू के बालरासर में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। रेलवे ने पेंट्री कार में खाना बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन कोटा में जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद आईआरसीटीसी ने पेंट्री कार से खाद्य सामग्री जब्त की। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। चाकू मारकर लूट के 3 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई। कोटा रेल मंडल में चलती ट्रेन में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप आरपीएफ के एक जवान पर लगा है। हिंडौन के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। घायल युवक को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने नवाबपुरा मोहल्ले में 1.5 साल पहले हुई चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया। टोंक जिले में नजरबाग के पास चोरों ने एक शिक्षिका के मकान को निशाना बनाया। पीड़िता शाहीन पंजाब स्थित अपने पीहर गई थी, तभी चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। अलवर में चोरों ने एक बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए पार कर चोरी कर लिए। चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब एक युवक ने अखबार की आड़ लेकर पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए निकाल लिए।
एसओजी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा है। एसओजी ने 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाहनों की जब्ती शुरू कर दी। सीकर के अजीतगढ़ में आज 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। बूंदी के दबलाना इलाके के गोठरा गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। टोंक में पुलिस ने एक कार से 80 किलो गांजा पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो तेलंगाना का रहने वाला है। जैसलमेर के मोहनगढ़ अस्पताल में 2 अलग अलग जहर पीने के मामले सामने आए। दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। राजस्व मंडल अजमेर ने देर रात तहसीलदारों की तबादला सूची जारी कर दी। तबादला सूची में 29 नव पदोन्नत तहसीलदारों को पोस्टिंग दी गई। भरतपुर के नदबई के न्योठा के युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। कोटा कटरा ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच लगेंगे। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए कोटा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। 25 मार्च को होने वाले जन चेतना मार्च को लेकर भरतपुर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 25 मार्च को जयपुर में होने वाले जन चेतना मार्च की व्यवस्थाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जैसलमेर के स्टूडेंट पुलिस कैडेट के छात्रों ने रामदेवरा पुलिस थाने का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कोरोना ने इस साल रेलवे वर्कशॉप का लक्ष्य अटका दिया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासन ने 21 मार्च यानी रविवार को भी कर्मचारियों को काम पर बुलाया है। दिल्ली के मंगलपुरी विधानसभा से जैसलमेर आए कांग्रेस नेताओं ने लोक देवता बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन किए और दिल्ली को कोरोना महामारी से मुक्त कराने की कामना की। भरतपुर के नदबई में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश कुमार सिंह धाकरे रहे। कोटा जिले में आज किसानों ने दांडी यात्रा निकाली। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने दांडी यात्रा की शुरुआत जिले के दबलाना गांव से की। अलवर के भिवाड़ी में नवनियुक्त एसीजेएम टीना शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टीना शर्मा को गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण करने पहुंचे दीपक मेहरा को प्रिंसिपल प्रतिभा यादव ने चार्ज देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जोधपुर के गौशाला मैदान का दौरा किया और वहां पौधारोपण किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में शयन झांकी के दर्शन किए। उसके बाद दिया कुमारी ने कस्बे में चल रही भूमिगत पाइप और बिजली लाइन कार्य का निरीक्षण किया। बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के लखनपुर और गोठरा फीडर पर बिजली बिल बकाया रहने पर 2 ट्रांसफार्मर उतरवा लिए और उपखंड वैर के भंडारा शाखा में जमा करवाया गया। राजस्थान युवा मामलात विभाग ने आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों से ऑनलाइन संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में उदयपुर के छात्र भी वीसी के माध्यम से जुड़े। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र को दी गई सौगातों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। उदयपुर के कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सभी अधिकारियों को अपने दफ्तर में प्रतिदिन 1 घंटे जनसुनवाई के निर्देश दिए। 22 मार्च से यह आदेश लागू होगा। भरतपुर में राजस्थान वेब फाउंडेशन की बैठक हुई। बैठक में ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा और फीस में छूट देने की घोषणा पर सरकार का आभार व्यक्त किया गया। उदयपुर के एमबीए हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी विंग में 5 स्टार की कैंटीन शुरू की जा रही है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस कैंटीन को अप्रैल महीने में शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। होली से पहले मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस दौरान यहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं।
कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 55 के लोग भी इन दिनों पेयजल संकट से परेशान हैं। लोगों ने जलदाय विभाग पर पानी की सप्लाई नियमित नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा आदिवासी धर्म कोड अलग करने की मांग की थी। अब दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने आदिवासियों के लिए अलग से ट्राइबल कोड की मांग की। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ तहसील के किसानों को अब जमीन संबंधी कार्यों के लिए उपखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सूरतगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है। जैसलमेर के लाठी कस्बे में 104 नंबर की एम्बुलेंस पिछले 2 हफ्ते से खराब हालत में पड़ी हुई है, जिससे प्रसूताओं को लाने और ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर का डिस्कॉम इन दिनों अपने बकाया पैसों की वसूली करने को लेकर परेशान है। डिस्कॉम के 33 करोड़ से ज्यादा पैसे किसी और के नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में बकाया है। भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं। छात्रों ने आरसी राजस्थान के बैनर तले कॉलेज परिसर में एरो मॉडलिंग हवाई प्रदर्शनी भी लगाई। अजमेर वार्ड नंबर 2 के लोग नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मनमर्जी से परेशान हैं। आरोप है कि सफाई कर्मचारी सड़क पर कचरे का ढेर लगा रहे हैं, इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। आंधी के कारण दौसा में एक पेड़ 11,000 केवी लाइन पर जा गिरा, जिससे इलाके के कई मकानों के फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और कई बिजली उपकरण जल गए। भरतपुर के भुसावर गेट पंचायती अस्थाई पर भागवत कथा और 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके तहत पहले दिन गणेश पूजन किया गया और मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। बीते 24 घंटे में देश भर में 40,906 नए केस सामने आए। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 188 लोगों की मौत हुई। वहीं बीते 24 घंटे में 23,623 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां लगातार दूसरे दिन 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में बीते 24 घंटे में 1,984 लोग कोरोना संक्रमित हुए। गुजरात में बीते 24 घंटे में 1,415 नए कोरोना के मामले सामने आए। 948 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 716 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 471 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 402 नए संक्रमित केस मिले। कोटा में बढ़ते आंकड़ों के साथ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 पॉजिटिव मरीज भर्ती कराए गए। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड में पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष नाथूलाल मीणा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। होली के बाजार पर कोरोना का असर दिखने लगा है। इंदौर में बाजार रंग गुलाल पिचकारी से पटे पड़े हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के बाद ग्राहकी में 60% तक की कमी आ गई है। जोधपुर में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी पोशाक पहनकर फूलों से होली खेली गई। राजधानी जयपुर में आज से 2 दिवसीय 72वीं साइकिलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 2-2 की बराबरी पर हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।